नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, आज जिस खबर के साथ आपके सामने न्यूज जेम्स बॉन्ड 009 टू हाजिर है, वो सुन के आप हैरान होंगे। जो लिबास होता है, लिबास जी, पहनावा जी, वो कई जगहों पे किस कदर अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार कर लेता है वाह, और कई जगहों पे लोगों के लिए प्रॉब्लम भी बन जाता है। अच्छा, अभी अभी भारत की आपको एक खबर सुना रहा हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा। खबर यह है कि भारत में रेस्टोरेंट के मैनेजर ने रवायती लिबास पहनने पर खातून को दाखिले से रोक दिया। खामद ने इल्जाम आयद किया कि हम खाना खाने के लिए आए थे, मेरी बीवी शलवार कमीज पहने हुए थी, इसलिए मैनेजर ने हमारे साथ बदसलूकी की और अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि दूसरे लोग जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी वो होटल में दाखिल हो रहे थे। बहुत बुरी बात है। क्यों रोका उसको? क्या? बस रोका तो फिर उसका सोशल मीडिया पे शोरो गोगा हुआ और इस कदर लान तान हुई कि फिर एक मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अच्छा, जी हाँ, भारत के एक वजीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा कि रेस्टोरेंट इंतजामिया ने आइंदा लिबास की बुनियाद पर किसी पर पाबंदी ना लगाने का वादा किया है राइट, और रक्षाबंधन के मौका पर भारतीय लिबास पहनकर आने वाली खवातीन को खुसूसी रियायत दी जाएगी। जिस तरह वो आप बैंक का कार्ड दिखा कर रियायत नहीं करा लेते, 25%, 30%, इसी तरह रक्षाबंधन बाद के आए तो फिर आपको खाने में रियायत मिल जाएगी। वाह वाह, देखो ना जरा, एक खतून को रोका है तो लेने के देने पड़ गए हैं ना। हाँ, कुछ दिन पहले कराची में भी एक शहरी ने इसी तरह का एक वाकया रिपोर्ट किया था कि उसे शलवार कमीज पहनने की वजह से होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया, अच्छा, बल्कि उन्होंने तो बताया कि यहाँ सिर्फ पैंट शर्ट पहनकर ही दाखिल हुआ जा सकता है। है, उन भाई साहब ने तो इस मसले को अदालत में चैलेंज कर दिया था कि कौमी लिबास पहनने पर पाबंदी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। क्या बात है। लिहाजा इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जीजी। देखो ना जरा, लिबास हमारा कौमी है ही शलवार कमीज, हाँ जी, तो वो अंदर मुझे लगता है कि वो जिसने रोका था ना, जी जी, उस मैनेजर को किसी सलवार कमीज वाले बंदे ने कुटेरा चाड़ा है बहुत ज्यादा। उस दिन से उसे बेचारे को ना शलवार कमीज अच्छी नहीं लग रही। हाय, शलवार कमीज पाई हुए तो ठुडे जरा ज्यादा जोर दी वजदे उस बेचारे ने पाई होएगी जीन दी पैंट, वो फिर अक गया होना, उन्हें क्या होना कि कर लेना तेरा बंदोबस्त, एड़ा तू सलवार कमीज पा के मेरे नाल जुल्म ढाया है ना, ਹੁਣ तू कदी होटल च आई फिर तेन मैं ढावांगा। नहीं अजीजी साहब, ये शलवार कमीज पे पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो मर्द लाल कमीज पहन के जाए उस पे पाबंदी होनी चाहिए। ये तो वैसे मेरा अब ध्यान पड़ा है, तुम लाल कमीज पहन के आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? मौसम तब्दील हो गया वो ना। मौसम तब्दील हुआ है या तुमने खून तब्दील करवाया है? सर आज उसकी तबीयत सुहागन टाइप हुई है। देखो यार, क्या वो लाल कमीज और ऊपर से चिट्टे फूल भी हैं तो छोटे पहन के बैठा हुआ है। अच्छा जी, दुनिया भर में वैसे लिबास के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल सामने आते रहते हैं। जी जी, आप हैरान होंगे सुन के कि 2019 में जनूबी अफ्रीका का जोहानिसबर्ग जो है ना जी शहर, हाँ जी, हाँ जी, वहां एयरपोर्ट पे एक बच्चे को जहाज पर चढ़ते हुए रोक लिया गया। क्यों? पूछे क्यों? यार बता दो, तुम पूछना जरूरी है। नहीं, जब पूछोगे नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। चले बता दे क्यों। इसलिए रोक लिया गया कि उस बच्चे की शर्ट के ऊपर सांप की तस्वीर बनी हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ये सांप की तस्वीर है, आप इस तरह जहाज में नहीं जा सकते, हमारी सवारियां ये तस्वीर देख के खौफजदा भी हो सकती। उस बच्चे ने समझाया भी कि यार मैं बाल हाँ, मैं तो दसन दिया कि ये तस्वीर है, ये केड़ा शर्ट चो निकल के डंग मार लेता है। मगर वो नहीं माने। उन्होंने कहा आई एम सॉरी बेटे, यू आर राइट, बट हमारी मजबूरी है। हम नहीं, ये मुझे भी हल्का हल्का डर लग रहा है तो सवारियों का भी लगेगा। और बच्चा उन सारों से सियाना निकला, उन्हें शर्ट ला के पुठी करके पाई के अंदर बैठ गया। दिल चो ने सोचिया ना मैनू एक बारी बह लैन दियो, मैं
अद्धे रस्ते च जाके सप कड्डा। अजीजी उस जहाज में तो फिर लूडो खेलना भी मना होगा, लूडो पे भी सांप होता है। वाह, यू आर राइट गोरी, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यार जब मेरे से आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो मैं बड़ा अपने आप को ऊंचा समझता हूँ, ये उड़ रहा हूँ मैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो ना, अगर सांप से डर लगता है तो फिर हैंडबैग चेक करते होंगे, ये जो लूडो तो नहीं है हाय क्योंकि लूडो का सप तो 99 तो डंग मार जाओ, बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, इसी तरह 2019 में ही स्पेन से बर्तानिया जाने वाली एक खातून को काबिले एतराज लिबास पहनने पे परवाज से निकाल दिया गया। अमले के मुताबिक उसने उरियान लिबास पहन रखा था, तो मुसाफिरों ने भी एतराज किया कि भाई जी किहो जी सवारी चाड़ लीजिए। हाय तो फिर अमले ने आके उसको कहा कि आपा जी तो ही जरा एक होर कमीज पा लो। तो खतून ने कहा जी मेरे पास तो और कोई कमीज नहीं है। उन्होंने कहा जी ये बैग च नाल बिस्तरा रखे है जी। वो अमले के साथ उलझ पड़ी खतून, उस पे फिर उनको तैयारे से उतार दिया गया। आपको मालूम है इख्तियारात होते हैं कैप्टन के पास। अच्छा जी, वो आपको ऑफलोड कर सकता है। जी हाँ, अगर वो कहे कि मैं नहीं जहाज उड़ाऊंगा जब तक ये बंदा नीचे नहीं उतरेगा। सॉरी, तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा हूँ, यू आर ए डिसेंट मैन। मैं उतर जाता हूँ, कोई बात नहीं, जहाज चल जाए बस मैं उतर जाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, जिसको वो कह दें फिर उसको उतरना ही पड़ता है। जेम्स बॉन्ड जब जहाज उड़ जाए तो फिर भी वो उतार सकते हैं। नहीं, फिर उतारते नहीं, फिर फेंक सकते हैं। है पागल, जब उड़ गया जहाज तो फिर कितों उन्होंने ऑफलोड करना है। हाँ, अगर कोई ज्यादा तंग करे, कोई 3-4 वारी उन्होंने को रोटी मंगे तो फिर रोस्टर्स कह देंदी है पायलट नूं कि यार भरा जी जहाज वापस ही मोड़ लो, एक बंदा बहुत ही वड्डे मेदे वाला आ गए। गोगे ने तो जहाज च रिकॉर्ड ही तोड़ता अजीजी, ये जहाज कह रहे हैं मेरे भरा का वीसा दो। यार अच्छा, एक और आपको बताऊं, 2024 में ये जो स्पोर्ट्स शू होते हैं, हाँ जी हाँ जी खेलों वाले खेलों वाले। जूते, जी जी वो पहनने पर एक लड़की को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, बरतानवी लड़की थी, वो अपना पहन के चली गई स्पोर्ट्स शू। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो कंपनी का ड्रेस कोड नहीं है, अच्छा आप ये स्पोर्ट्स शू क्यों पहन आई हैं? उसने कहा कि मैं ये जॉगिंग करती आई हूँ, ना कर भरावा की करन दे हैं। उन्होंने कहा नो, आप ये पहन के अंदर नहीं दफ्तर में आ सकती, आप निकल जाएं। हाय लड़की का नाम था अपना अल्जबत बिन आसी। अच्छा उसने कहा कि फिर कर लेनी है तेरा बंदोबस्त। उसने जाके कोर्ट में रिट कर दी, उन पे दावा दायर कर दिया और फिर वो केस जीत गई। फिर अदालत ने कहा कि पहले तो कंपनी इससे माफी मांगे, उसके बाद इन्हू 29,187 पाउंड जुर्माना भी दियो। तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख बनते हैं पाकिस्तानी। वो उस लड़की ने लिए, फिर स्पोर्ट्स शू पहन के उनके सामने ऐसे ऐसे किया तो फिर दौड़ गई। बड़े बड़े अजीब